हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि म्यूज़िक में श्रुति क्या होता है, क्योंकि किसी भी म्यूज़िक टीचर्स के एग्ज़ाम में श्रुति जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे हर एक एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पहले हम बात करें कि श्रुति होता क्या है। तो अगर हम श्रुति की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि श्रुति संगीत में वह छोटा से छोटा नाद होता है, वह छोटा नाद होता है जो हमारे कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, जो हमारे कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, को स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। अब क्या इसका मतलब हुआ कि कितना छोटा होता है, तो हम इसको एक आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए जो हमारा सा स्वर है, सा स्वर में 4 जो होती है ना वो बारीक बारीक आवाज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं। 4 बारीक आवाज़ें, आवाज़ बोल सकते हैं या हम नाद बोल सकते हैं। तो 4 बारीक आवाज़ होती है। जब इन 4 बारीक आवाज़ों को हम जब एक साथ मर्ज करते हैं तो ये एक सा का निर्माण करती है। ठीक है, तो जब इस 4 बारीक आवाज़ों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो एक स्वर बन जाएगा, एक सा बन जाएगा। तो जो 4 बारीक आवाज़ें हैं ना, इसी को हम बोलते हैं कि हमारी क्या है, यही हमारी श्रुतियाँ हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि श्रुतियाँ जो होती है ना वो बहुत ही बारीक आवाज़ें होती हैं हर एक स्वर में। और बात करें जितने भी हमारे म्यूजिक में, संगीत में जितने भी इसके विचारक हैं उन्होंने अलग अलग श्रुतियों की संख्या बताई है, लेकिन इसमें जो बात करें कि इसमें जो एक्चुअल में श्रुतियाँ मानी गई हैं वो संख्या 22 मानी गई है। मतलब अगर हमारी जो संगीत में श्रुतियों की संख्या मानी गई है, जो श्रुतियों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 22। श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। हम पढ़ेंगे 22 कौन कौन सी श्रुतियाँ हैं, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। इनकी स्थापना कैसे हुई है, षड्ज ग्राम पे श्रुतियों को कैसे हम रखते हैं, सबको हम पढ़ेंगे। तो बात करें श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है, लेकिन अलग अलग विचारकों ने इसको अलग अलग तरीके से माना है। जैसे बात करें, अगर हम बात करें कोहल के बारे में, कोहल के बारे में बात करें या फिर कोहल हो गए, मतंग हो गए, ये 2 ऐसे थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने बोला कि श्रुतियों की संख्या 22 नहीं है बल्कि श्रुतियों की संख्या 66 है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने इनका वर्णन नहीं किया कि कौन कौन से 66 श्रुतियाँ हैं, जबकि 22 श्रुतियों का वर्णन तो है। 22 श्रुतियों का वर्णन है, हमारे नाट्य शास्त्र में भी श्रुतियों का वर्णन है, भरत मुनि ने किया हुआ है। लेकिन इन्होंने 66 बताया, लेकिन इसका वर्णन नहीं किया, जिस वजह से इसको मतलब इसको देखा जाए तो इसको कोई मान्यता नहीं मिली कि श्रुतियाँ एक्चुअल में 66 है। अगर इसके बावजूद भी हम बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो जो श्रुतियाँ हैं, खासकर पहली बार ये बात करें कि श्रुतियों को सबसे पहले कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, सबसे पहले किसने इसको अपने ग्रंथों में शामिल किया इसको, तो एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले, आपको पता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने सर्वप्रथम इन्होंने श्रुतियों की स्थापना किया अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, इसका मतलब उल्लेख किया नाट्य शास्त्र में। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनके नामों पर भी चर्चा हुआ है। जैसे न्यायदेव करके थे, तो न्यायदेव ने भी इनके नामों पर चर्चा किया कि कौन कौन श्रुति को क्या क्या नाम रहेंगे। ठीक है, तो बात करें जो 22 श्रुतियों की स्थापना है, जो 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं वो भरत मुनि के अनुसार मानी गई है, जो नाट्य शास्त्र में उल्लेख है। यानी नाट्य शास्त्र के अनुसार जो श्रुतियों की संख्या है वो 22 है और इसको ही वैलिड माना गया है। बाकी अलग अलग जो भी देखा जाए तो जो भी अलग अलग विचारक हैं उन्होंने अलग अलग श्रुतियों की संख्या बताई है, लेकिन माना गया है 22।
ठीक है, तो आपको 22 याद करके चलना है और 22 नाम को भी उल्लेख करेंगे कौन कौन से नाम हैं इन 22 श्रुतियों के। ठीक है, तो अब इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे 22 श्रुतियाँ कौन कौन सी हैं, किस तरह से स्थापना हुई है, और देखा जाए तो आधुनिक काल की श्रुतियाँ कौन है, प्राचीन श्रुतियाँ कौन है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।